हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि कल है 14 जनवरी और जो स्टॉक असिस्टेंट के हमारे साथ एस्पिरेंट जुड़े हैं, कल एक इंपॉर्टेंट दिन है आप लोगों के लिए। आप लोगों का कल एग्जाम है। लास्ट मिनट टिप्स में आपको मैं बस यही बताऊंगा कि देखो, जो भी आपके साथ वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी वीएलडब्ल्यू में तैयारी पूरी थी, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, या कोई भी रीज़न ऐसा आया जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम अगर उतना अच्छा नहीं गया जितना आपने सोचा था। लेकिन जो ये एग्ज़ाम है, ये वो सारी कसर आपकी कल पूरी कर सकता है। सिलेबस वीएलडब्ल्यू के कंपैरिजन में 50% है। क्वेश्चंस के लेवल जो होंगे वो आप लोगों ने देखे हैं, जेके एसएसबी किस तरीके के पूछ रहा है, उस तरीके के लाइव सेशंस भी हम लोगों ने चलाए हैं। कल आप लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आते हुए गलत हो गए। देखो, कल किसी को भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम प्रेशर लेके एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। रीज़न क्या है? देखो, एक एग्ज़ाम है FAA, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी बच्चे ही तैयारी कर रहे हो। वो बस 13-14 दिन के बाद है। उसके बाद आपका वेटेनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। बहुत जल्द ही आप लोगों के फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आ जाएगा, आप लोगों के सुपरवाइजर का एग्जाम आ जाएगा, आप लोगों के SI फाइनेंस का है, पटवारी का है। इस समय जो ये टाइम है, ये आप लोग मस्त ये मान के चलें कि आप अपने आप को बस अगर अपना बेस्ट दे के आओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो कुछ ऐसी चीज़ होती है, आप लोग अगर अपना बेस्ट नहीं भी दे के आते हैं, तो ये लास्ट चीज़ नहीं है, अभी शुरुआत है। बहुत सारे एग्जाम्स लाइन में हैं और जिस स्पीड से JKSSB काम कर रहा है वो बहुत जल्द और यहाँ पे 2-3 हज़ार वैकेंसी जो हैं उसको फिल कर देगी बहुत जल्द। और नई वैकेंसी जो है वो भी आप लोगों के सामने वापस से आ जाएगी। तो आप लोगों को जो एक एग्ज़ाम प्रेशर रहता है कि सर यहाँ नहीं हुआ तो क्या होगा, किस तरीके से काम करेंगे, वो सब चीज़ें घर छोड़ के जाना। आप बस आराम से पेपर एग्जीक्यूट करके आना, आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे इस एग्ज़ाम में। ये आपको मैं आज भी बताता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, मैं आपको बस यही चीज़ रिकमेंड करता हूँ हर बार कि हो सके तो किसी से भी फालतू बहस नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में अगर मान लो पेपर 2 मिनट 5 मिनट लेट आप तक पहुंचता है, वहाँ पे बहस करके आगे के 105 मिनट 110 मिनट अपने जो है 115 मिनट उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत अप्रोच के साथ जाना है। हो सके तो मौन व्रत ले लेना सुबह, फालतू किसी से कोई बात नहीं करनी है, अपना दिन कोई ख़राब नहीं करना है। अगर एग्ज़ाम हॉल में मान लो लेट हो गए, 1-2 मिनट लेट पहुँचे या लेट पहुँचने, क्योंकि सर्दी है, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, पैनिक नहीं करना है। हम लोगों को बस अपने आप को कल शांत रखना है और अपना बेस्ट दे के आना है। उसके बाद जो ये एग्ज़ाम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो FAA के अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो आपका सबसे बड़ी बात है फाइनेंस का, इसमें जीके बहुत रोल प्ले करेगी। आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस लेवल की पूछी जाती है। जो सेक्शंस हैं जिसमें आपकी स्पोर्ट्स आ जाती है, या फिर अगर हम बात करें बाकी जितने भी, अभी इस टाइम पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, इनफ है। आपको बस शांत रहना है और अपना पेपर दे के आना है। कल पेपर के बाद मेरे को प्लीज़ पेपर सेंड कर देना उसी टाइम पे। हम लोग लाइव क्लास में इसका एनालिसिस लेके आ जाएंगे। अपना अब एडमिट कार्ड, उसके अलावा जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए लेके जाने हैं उनको साथ में अभी से रख दीजिए साइड पे। रात को जल्दी सो जाना। क्लास हम लोगों की एक 10 बजे है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, वो लास्ट क्लास देखते देखते सो जाना। और उसमें अगर 14-15 स्कोर करोगे तो यानी कि तैयारी पूरी है। कल को पेपर में क्वेश्चंस उसी तरीके के दिखेंगे, इससे ज़्यादा लेवल JKSS भी नहीं लेके जाएगा। हाँ, एक लास्ट चीज़, क्योंकि इस एग्ज़ाम में भी आपकी जो सेक्शंस हैं वो क्वांट है, बेसिक मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इसके अलावा आपकी इंग्लिश है और जीके है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कल का पेपर जिस भी तरीके से आप अप्रोच करते हो उसको वैसे ही करना, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर फिर वो रीजनिंग का हो या फिर क्वांट का हो, अगर आपको लगता है कि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, अगर आपको लगता है कि ये इसका आंसर नहीं आ रहा, फिर बेशक क्वेश्चन कोई भी हो, एवरेज का हो या फिर आपके परसेंटेज का हो, बेसिक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का हो, अगर वो नहीं हो रहा उसको फिलहाल के लिए एग्जाम में सर्कल कर देना। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आना, वो 110% आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक्स्ट्रा टाइम किसी क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना है। आराम से बैठ के जो पहले 3 राउंड हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं उसी तरीके से काम करना है। 3 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में वो सारा पेपर अटेम्प्ट करना जो आपको पता है कि ये क्वेश्चंस के आंसर यही हैं। अगर पहले राउंड के बाद आप लोगों का 70 तक स्कोर भी चला जाता है, 60-70 भी अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस पे आना जो आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़े थे या जिन पे डाउट है, वहाँ से आप लोगों का जो एक
एक जब ये अटेम्प्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, इंसान ऑटोमेटिकली वो जो उस जोन में पहुंच जाता है एग्ज़ाम का। और देखो किसने कितनी तैयारी करी है ये कभी मैटर नहीं करेगा पेपर क्वालिफाई करने के लिए। कल का 120 मिनट आप लोग जब वहाँ बैठे होंगे, आप लोग वहाँ किस तरीके से एग्ज़ाम में अपने आप को एग्जीक्यूट करके आते हो वो मैटर करेगा। और देखो ये एग्ज़ाम अप्लाई बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले से करा था, बहुत सारे बच्चे इसको भूल भी गए थे कि ये कोई एग्ज़ाम है। आप लोगों ने VLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए बहुत एफर्ट डाले थे, अब ये पोस्ट उससे ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों को मेन टारगेट, जो मैं जितने बच्चों को जानता हूँ, या तो उनका VLW था या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट था, ये बीच में आप लोग मान के चलिए एक मॉक टेस्ट की तरह ही कल आप लोग देने जा रहे हैं। तो इसका एग्ज़ाम प्रेशर नहीं रखना, और मैं गारंटी देता हूँ कल आपका ये पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलेंगे अब कल पेपर के बाद। पेपर के बाद मुझे पेपर सेंड कर देना, जितने भी हमारे भाई या बहन इसके लिए जाएंगे सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट दे के आओ, एग्जीक्यूट करो हर एक चीज़ को। और जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं 1 घंटे के लिए सिर्फ अभी एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा लोहड़ी के लिए। और जो बच्चे जम्मू से हैं, आप लोग लोहड़ी आराम से सेलिब्रेट करके रात को सो जाओ, और कल पेपर में आप अच्छा करके आओगे। तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।